गुड इवनिंग क्लास। माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली? मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? यस। तो अभी हम चैप्टर नंबर 6 इंडिसेस पढ़ रहे थे। ओके, तो जब तक बुक लोड हो रही है तब तक हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इंडिसेस में क्या सब पढ़ा था। हमने इंडिसेस में अभी तक 3 चीजें पढ़ी थी, मैं इरेज करके यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला हमने इंडिस टू प्लस ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। ओके, ये पहला फॉर्मूला था। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लेट अस सपोज 7 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर 5, ऐसा आपको लिखा है। तो आप क्या लिखते हो? 8 टू द पावर ए टू प्लस, सिंपली ये क्या हो जाएगी? 7 टू द 3 प्लस 5, दैट इज 7 टू द पावर 8। सेकेंड चीज हमने क्या देखा था कि ए टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या? एक एग्जाम्पल भी इसका ले लेते हैं। 11 टू द पावर 5 माइनस 11 टू द पावर 2, इसे आप क्या लिखोगे? 11 टू द 5 डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर। ये थोड़ा, हाँ, 1 मिनट, ये गलती यहाँ पे मैंने कर दिया। हाँ, ए टू दी पावर एम माइनस एन टू है ए की पावर। 1 मिनट। क्या? ओके,
हेलो। हाँ। यस, नाउ अब मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही होगी? ओके। यस, सो मैं स्क्रीन प्रेज़ेंट करता हूँ, वेट। यस, सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ इश्यू होगी तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट करिएगा। ओके। यस। हाँ, सो अभी हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम इंडिसेस पढ़ रहे हैं, ओके। चैप्टर नंबर 6। हाँ, चैप्टर नंबर 6 इंडिसेस अभी हम पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम जॉइंट बार ग्राफ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो शायद आज हम इंडिसेस देखते हैं आगे। लास्ट क्लास में भी हमें नेटवर्क की इश्यू हुई थी। यस। तो अभी तक हमने इंडिसेस में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने हमने देखा कि बेस क्या होती है और इंडेक्स क्या होती है, ओके। उसके बाद सबसे पहला हमारा फॉर्मूला था ए टू द पावर m प्लस ये वाला ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n, ओके। यस। इसके बाद आपको प्रैक्टिस से 28 करने थे, प्रैक्टिस से 28 टोटली ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n, ओके। इस पे टोटली डिपेंड है। देन हमने देखा कि ये
मीन्स अगर हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 3। 1 मिनट इरेज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, 7 इज मल्टीप्लाइड बाय, हाँ, ये क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 का होल पावर अगर हम 3 रखते हैं, ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन इट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 3, कुछ ऐसा होगा, ओके। 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 3। इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला है ए बाई बी डिवाइडेड बाई एम, ओके। ए बाई बी, ए बाई बी टू द पावर एम, तो ये क्या हो जाती है, ए टू द पावर एम बाय बी टू द पावर एम। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये सब हमने देख लिया था। इसके बाद हमने ये देखा था, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन एम टू द पावर होल एन। एक मिनट, थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। क्या था, ए टू द पावर एम का होल टू द पावर एन, ओके। तो ये क्या हो जाती थी, ए टू द पावर एम इंटू एन। मीन्स यहाँ पे इसका हम यहाँ पे जैसे एक सारी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, 15 डिवाइडेड बाई 12 टू द पावर 3 इंटू 4। तो क्या आप करोगे, 3 और 4 को आप सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 और 4 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15, 15, ये क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, 15 डिवाइडेड बाई 12 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये क्या हो जाएगी, 15 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 12 टू द पावर 12, ओके। मीन्स आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे सेकेंड में क्या है, यहाँ पे 4 है और -2, तो 4 और -2 क्या हो जाती है, -8, तो 3 टू द पावर 8। अब हम यहाँ पे फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, ओके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर लेते हैं 144, ओके, 144 हम लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 144। एक मिनट, मुझे क्या फाइंड करनी है, 144 की, 144 मीन्स परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करनी है। तो इसे आप क्या करोगे, इसे आप अनेक तरीके से फाइंड कर सकते हो। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि
HCF एंड LCM में हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए दो तीन तरीके हैं, जैसे कि ट्री से आप करते हो तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 144 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 72। ओके, फिर ये 72 को आप क्या कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 36, और ये वाली 2 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। ओके, फिर ये 36 को हम क्या कर सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये 144 को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 144 को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। ओके, 144 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जिस चीज का हमें स्क्वायर फाइंड, परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें फाइंड करनी रहती है, उसे हम किस में डाल देते हैं, रूट में डाल देते हैं। ओके, दोनों तरफ हमने क्या डाल दिया, रूट डाल दिया। तो अब यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ गई, रूट के अंदर यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6 का स्क्वायर। तो रूट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर पे रूट है तो इसका मतलब हो गया कि उसकी पावर 1/2। जैसे 6 रूट अंडर 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 टू द पावर 1/2। ओके, अगर 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 हाँ, अगर 6 की पावर क्या है, 6 को अगर हम रूट के अंदर में रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 की पावर 1/2। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर। जब रूट को हम हटाएंगे तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 टू द पावर 1/2। तो फर्दर आप इसे जब करोगे, इसे आप जब फर्दर करोगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2 अंदर आ जाएगा, फिर 6 टू द पावर 2, और बाहर का जो 1/2 है ब्रैकेट के बाहर वो अंदर आ गया। तो ये 2 इंटू 6 आया, डेट इज इक्वल टू 12। तो आपको आमतौर पे आ, ये सारे प्रोसेस नहीं करने हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ वाला प्रोसेस आपको हर एक स्टेप में नहीं करना है। अगर रूट के अंदर ये क्या आ गई, स्क्वायर आ गई दोनों में, तो सीधे आप क्या लिख सकते हो इसे, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 आप इसे लिख सकते हो। ओके, तो ऐसे हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 625 1225 दी गई है, तो 625 का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, 625 का स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। 625 को हम लिखेंगे, एक मिनट, आ, हाँ, 625 625 को जब आप ब्रेक करोगे तो जैसे 625 है, तो ये आप देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो हम 625 को लिख सकते हैं 5 इंटू 125। ओके, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने कैसे किया जाता है ये हम लोगों ने HCF और LCM में डिस्कस किया था। 5 इंटू 125। फिर हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे 125 को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, 125 को हम फिर ब्रेक कर सकते हैं। तो 125 को हम क्या लिखेंगे, 125 को 125 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 मीन्स 35।
ये 125 के जगह पे आ गया 35, तो पहला 5 एज इट इज, फिर उसके बाद यहाँ पे 35 लिख देते हैं, 15 25 35। चूंकि हमें 625 की 625 की हमें क्या निकालनी है, रूट निकालनी है। 625 की हमें क्या निकालनी है, रूट निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे हम 625 को हम किस में डाल देंगे, रूट में। यहाँ पे भी रूट डाल दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो रूट के अंदर में यहाँ पे क्या आ गया, रूट के अंदर में आ गया 5 टू दी पावर 4। ओके, तो 5 टू दी पावर 4 है। और रूट का मीनिंग क्या होता है, रूट का मतलब 1/2 पावर में। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये क्या आ गई, 5 की स्क्वायर आ गई। और 5 की स्क्वायर क्या होती है, फाइनली इट विल बी 25। तो 625 की रूट क्या हो जाएगी, 25। तो आप लोग यहाँ पे 289 289 का रूट निकाल के आप बताइए व्हाट, ये 289 की रूट क्या होगी। चैट बॉक्स में आप आंसर करिए व्हाट। हाँ, 289 का स्क्वायर रूट क्या होगी, ये आप निकाल करके चैट बॉक्स में कमेंट करिए। 289, जैसे आप ये 289 क्या है, 17 इंटू, यस वेरी गुड, 17। 17 इंटू 17 इज 289। जब आप 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बेसिकली 17 की स्क्वायर होती है। ओके, तो 289 की डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट 17 फाइंड कर सकते हो। ओके, 1225 इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 35। ओके, आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाओगे तो आपको सारी चीजें स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी। ओके, अब हम ज्वाइंट बार ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले आप बार ग्राफ पढ़े होंगे, इससे पहले क्लासेस में, क्लास 6 में ग्राफ पढ़नी रहती है। तो बेसिकली ग्राफ होती क्या है, तो जैसे यहाँ पे मैं इसे बड़ा जूम करता हूँ। ये क्या है, यहाँ पे जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये दो किसान हैं। एक पहला किसान का नाम क्या है, अजय। तो ये अजय ने, इनका ये क्या है, अजय व्हीट प्रोडक्शन मीन्स इन्होंने कितने गेहूं का उत्पादन किया। ओके, इसका ये यहाँ पे ग्राफ आपको दिखाया गया है, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाई गई है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने 2011 में इन्होंने 40 40 क्विंटल इन्होंने गेहूं का उत्पादन किया। ओके, फिर उसके बाद 2012 में इन्होंने 50, ये क्या कौन सी लाइन पे है, ये 50 वाली लाइन पे है। 2012 में इन्होंने 15, सॉरी 2012 में इन्होंने 50 क्विंटल इन्होंने व्हीट का प्रोडक्शन किया। सिमिलरली 2013 में 2013 में 2013 में इन्होंने कितने प्रोडक्शन किया, 40 क्विंटल। ये वाली लाइन कौन सी, कहाँ पे जाती है, यहाँ पे 40 पे। और 2014 में इन्होंने ये इतना इतना गेहूं का उत्पादन किया। तो ये वाली लाइन आप इसे मैच करोगे तो 40 और 50 के बीच में है। तो 40 और 50 के बीच में क्या आती है, 45। तो चैट बॉक्स में आप बताएं कि कौन से दो ईयर में
व्हीट का प्रोडक्शन, गेहूं का उत्पादन इक्वल रहा। यहाँ पे 4 ईयर का व्हीट का प्रोडक्शन आपको दिखाया गया है ग्राफ में, 2011, 2012, 13 एंड 14। ओके, जैसे 2010-11 में 40 क्विंटल है, तो कौन कौन से ईयर में व्हीट का प्रोडक्शन इक्वल है? 2011 एंड 13, वेरी गुड। 2011 में भी क्या है, 40 क्विंटल है, और 2013 में भी क्या है, 40 क्विंटल गेहूं है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्राफ की क्या फायदा होती है कि आप इसे एक बार देख लोगे तो आप इसे एनालाइज कर लोगे। अगर हम इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते तो हम कैसे लिखते, वो मैं लिख के बताता हूँ। तब हम कैसे लिखते, हाँ, तब हम एक ऐसे बॉक्स बनाते हैं हम लोग। ओके, ऐसा हम लोग बॉक्स बनाते, और फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ऐसा बॉक्स बनाते हैं, और जैसे 2012 में कितनी प्रोडक्शन है, 50। कितनी है, 50। 13 में कितनी है, 40। 2015 में कितनी प्रोडक्शन है, सॉरी, 2014 में कितनी थी, 45। तो मीन्स ये कि हम टेबल के फॉर्म में, आपके बुक में होगा, मीन्स आपके बुक में टेबल दिए होंगे और टेबल से आपको ये वाली ग्राफ बनानी है। ओके, तो ये टेबुलर फॉर्म है, और ये क्या है, कौन सी फॉर्म है, ये ग्राफिकल फॉर्म है। तो ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ये हमने बार ग्राफ डिस्कस किया। हमारी टॉपिक क्या है, ज्वाइंट बार ग्राफ। यस, 2011 एंड 13 इज द राइट आंसर। तो हम एक और यहाँ पे ग्राफ दी गई है, ये क्या है, बीजेज वेट प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ इनका 2011 में 40 केजी हुआ, 2012 में 655, 2013 में 30, और 14 में 40 केजी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2014 और 11 में इनका भी क्या है, प्रोडक्शन सेम है। ओके, तो चूंकि यहाँ पे हमने अभी क्या देखा, दो अलग अलग बार ग्राफ को अभी हमने देखा। ओके, पहला था अजय का गेहूं का उत्पादन, और दूसरा था विजय का गेहूं का उत्पादन। इन दोनों ने 4 साल में कितने वेट का प्रोडक्शन किए। अब हमें क्या करनी है, इस ग्राफ को हमें कंबाइन करनी है। इस ग्राफ को हमें कंबाइन करनी है। कंबाइन करने का क्या फायदा होगा, दो फायदे होंगे। सबसे पहले कि एक तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2011 में अजय का कितना प्रोडक्शन हुआ, और विजय के गेहूं का कितना प्रोडक्शन हुआ। ओके, तो जैसे यहाँ पे अभी जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो अलग अलग ग्राफ है। ओके, यहाँ पे दो अलग अलग ग्राफ है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2012 की कंपैरिजन करनी है, तो आप 2012 का देखोगे कि अजय का प्रोडक्शन व्हीट का 50 50 क्विंटल है। सिमिलरली 2012 में विजय का व्हीट का प्रोडक्शन क्या है, 55। ओके, तो अजय का 50 क्विंटल और विजय का 55, तो विजय का क्या है, 5 क्विंटल ज्यादा है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि 2014 में किनका वेट का प्रोडक्शन। या
ठीक है, will continue the clockwise cancel